सबको जय मसीह। प्रार्थना करेंगे मीटिंग के लिए। प्रेम ईश्वर की पिता, अभी आपका सरने में आके हम ऑनलाइन में इकट्ठा होने में आपने सहायता दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। और शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई दीजिए, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा आपके नाम महिमा होने में, ऊंचा होने में आप सहायता दीजिए। और हम आपके चरणों में बैठकर आपके वचन का लाभ उठाने में आप सहायता दीजिए। मुझको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके लहू के द्वारा तो के शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, मुंह में वचन डाल दीजिए, क्या बोलना कैसे बोलना आत्मा के द्वारा आप अगुवाई दीजिए। और सुनने वाले को प्रयोजन होने में, आशीष होने में, हम सुनने का कान, ग्रहण करने का मन दीजिए। हमसे आप बात कीजिए। हम जो कुछ भी सीखना है, सीखने में आप सहायता दीजिए। आपका वचन हमसे बात करता है, आपके वचन हमको तसल्ली देता है। हम आपके निकट आते हैं और शैतान के हर एक युक्तियों को और उसके कामों को आपके नाम के द्वारा बांध कर, और नेट भी अच्छा चलने में आप सहायता दीजिए। और हाँ, आपके नाम महिमा होने में सहायता दीजिए। मुझको भी आपके क्रूस के पीछे चिपा के रखिए, आपके लहू के नीचे टाप के रखिए। केवल आपके नाम महिमा होने में, सरल हृदय से आपके वचन प्रकट होने में आप सहायता दीजिए। और हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। मेरे बल, मेरा ज्ञान, मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। आपके स्वर्गीय ज्ञान, आपके स्वर्गीय बल मुझे दीजिए। आपका अनुग्रह देकर आप चलाइए। सब बातों को आपके पवित्र छिड़काव के लहू के नीचे लाते हुए यीशु मसीह के नाम से मानते, आमीन। एक गीत गाएंगे पढ़े खाने किताब में 103। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद के आए उसके शरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत का के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के कतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के कतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध के वचन का दिया, और दिया हमको आनंद जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने
चाह किसी के हम मुड़ना उसे, पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। आज के आज के ध्यान के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 49। यशायाह 49 15-16 पढ़ेंगे। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वे तो भूल जाती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हम ये वचन के अनुसार हम ध्यान करेंगे, कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे और हम देखते हैं। और दूध पीने वाले माता और पिलाने वाले माता तो भूल सकती है, कभी मैं नहीं भूलूंगा, प्रभु बोल रहे। इसलिए हमको अपने हथेली में खोद कर रखा है। हम देखते प्रभु ने हमको जन्म होने के पहले और माँ के गर्भ से प्रभु और हमको उत्पन्न होने के पहले हमको उसके चित्त लगाया, हम देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने और हमको अपने हथेली पर खोद कर रखा है। हम देखते हैं पुराना समय में और भी कुछ लोग अभी भी चलता है और हाथ में और माथे में और कई उन लोग कुछ ये खोदते नाम लिखते, वो कभी मिटते नहीं है, हम देखते हैं। और पुराने लोग ज़्यादा लिखते हैं, अपने पति का नाम लिखते हैं, अपने और भी गाँव का और क्या क्या सब कुछ लिखते हैं। कुछ लोग अपने प्रेमियों को नाम लिखते हैं, पसंद करते हैं, उनके नाम लिखते हैं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं अपने हथेली में आपको मैं खोद कर लिख रखा है, प्रभु बोल रहे। मैं हर समय आपको देखते रहता हूँ। अब हर समय देखते रहेगा ना, हमको दुख आएगा, संकट आएगा, क्लेश आएगा, हर समय प्रभु हमको बचाने के लिए उनको चित्त लगाता है परमेश्वर, हम देखते। इसलिए था और दूध पिलाने वाले माँ तो भूल सकती है, हाँ मैं नहीं भूलूंगा, प्रभु बोल रहे। इसलिए हम याकूब को भी प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें छुड़ा लिया, तू मेरा ही है, मैं कभी आपका नहीं छोड़ूंगा, कभी भूलूंगा नहीं, प्रभु बोल रहे। इसलिए हमको भूलने वाले परमेश्वर नहीं है, हमको हर समय हमको स्मरण करने वाले परमेश्वर, हमको याद रखने वाले परमेश्वर, हम देखते हैं। हम मनुष्य हमको भूल जाए तो और माता भी भूल जाए तो और दूध पीने वाले पिलाने वाले माँ कभी भूलेगा नहीं। उन्हें बच्चे रोएगा तो तुरंत उठकर नींद में भी उठ जाती है, इतना भूलती नहीं है। ऐसी होने के बाद भी प्रभु वो तो भूल सकती है, मैं नहीं भूलूंगा। इतना प्रेमी परमेश्वर हम देखते हैं। हमारे लिए प्रेम के खातिर प्रभु ने दुनिया में आकर अपने जीवन दिया, अपने लहू बहाया, हमको
कैसे प्रभु स्मरण रखता है, हम वचन में पढ़ने से हम 103 में हम पढ़ते हैं, 14 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वे हमारी दृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हम देखते हैं, इसलिए हमारी सृष्टि जानता है और उसी को स्मरण रखता है। हमारे सृष्टि को प्रभु जानता है। हम देखते हैं हम कौन सा है, कैसा है, हम क्या मिट्टी में बनाया, प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु बोल रहे हम मिट्टी है, इसलिए प्रभु को स्मरण है। और मिट्टी क्या है, हम देखते हैं मिट्टी कुछ काम का लायक नहीं है। हम देखते हैं ऐसी काम का लायक नहीं है, ऐसी लोगों को प्रभु ने चुन लिया। हम देखते हैं मिट्टी है इसलिए प्रभु को स्मरण है। हम देखते हैं इसलिए हम ये मिट्टी किसको दिखाता है, ये दुनिया को दिखाता है। इसलिए हर समय हमको प्रभु स्मरण करते रहता है। हम वचन में पढ़ते हैं और 119:25 में पढ़ते हैं, 119:25 मैं धूल में बड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हम देखते हैं इसलिए हम धूल है और मिट्टी है। इसलिए परमेश्वर क्या, वो दाऊद राजा क्या बोल रहे हैं, अनुसार मुझको जिला, मेरे को और जिलाना, और मेरे को जीवन में और जी में जी ले आना, वो बोल रहे। इसलिए हमको प्रभु और मिट्टी है स्मरण रखता है। हम देखते और हम देखेंगे कुछ लोगों को प्रभु ने स्मरण रखा और स्मरण कर और उनको और बाहर ले आया, उनको कैसे कैसे भलाई का काम किया। हम कुछ वचन के द्वारा कुछ लोगों को हम देखेंगे। अभी लॉकडाउन है, हम देखते हैं लॉकडाउन के द्वारा हम कुछ बातों को उसको भी हम सीखेंगे। कुछ लोग प्रभु ने, हम एक वचन पढ़ेंगे, पढ़ने से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, 7 वचन, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके को खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हम देखते हैं इसलिए प्रभु बंद करने वाले खोलने वाला है। इसलिए ये लॉकडाउन में हमको भी प्रभु ने बंद करके रखा, हम भी कैसे लाभ उठाना है। कोई हम इसमें वचन में हम देखते हैं कोई के लाभ उठाया, उन लोग कैसे लाभ उठाया हम भी देखेंगे। हमको भी ये लॉकडाउन के समय में कोई स्मरण नहीं करते होने से भी प्रभु हर समय हमको स्मरण करने वाले परमेश्वर अपने हथेली में खोद कर हमको रखा है। हम देखते हैं इसलिए पहला हम देखने से प्रभु हमको मिट्टी है उसको स्मरण, इसलिए हम बार बार हम पाप करते हैं, हम बार बार दूर चले जाते हैं, हम बार बार प्रभु के लिए हम पसंद नहीं है वो काम करते हैं, फिर भी प्रभु ये मिट्टी है, प्रभु को स्मरण आता है। इसलिए प्रभु हमको और जिलाता है, हमको और उठाता है, हमको और स्मरण करता है। हम देखते 2 बात प्रभु ने हमको मिटाता है और स्मरण नहीं करेगा। क्या है हम देखने से हमारे पाप को प्रभु स्मरण नहीं करेगा। मैंने आपके पाप को क्षमा कर दिया, मैं कभी फिर स्मरण नहीं करूँगा, मैंने आपके पाप को मिटा दिया, प्रभु बोल रहे। और दूसरा क्या है हम देखने से प्रकाशित वाक्य में लिखा गया, हम पाप करेंगे प्रभु हमारे नाम को जीवन की पुस्तक से मिटा देगा। हम देखते हैं इसलिए 2 बातें, एक बात है प्रभु मिटाने का स्मरण नहीं करेगा, प्रभु एक तो हमारे पाप को स्मरण नहीं करेगा। हम पूरी रीति से मन फिराकर प्रभु के पास आएंगे,
प्रभु हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा, उसको मिटा देगा। और दूसरी बात है, हम मन फिराने के बाद पाप करेंगे और प्रभु से दूर चले जाएंगे। हम निर्गमन 32 में हम पढ़ते हैं, और इस्राएल लोग ने पाप किया और मूसा ने परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रभु जी उनके लिए मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से मिटा दो। वो बोल रहे, प्रभु क्या बोला, उन कौन पाप किया उनके नाम को मैं जीवन की पुस्तक से मिटा दूंगा, मैं बोल रहे। इसलिए हम देखते हैं दो चीज़ें, प्रभु हमारे पाप को स्मरण नहीं करेगा, मिटा देगा। और हम पाप करेंगे, जानबूझकर पाप करेंगे, हमारे नाम को जीवन की पुस्तक से काट देगा, नहीं तो मिटा देगा, हम देखते हैं। और प्रभु ने कुछ लोगों को स्मरण किया, हम देखते हैं और उत्पत्ति में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 8 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। पहले एक वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेलू और पशु और करेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। हम देखते हैं परमेश्वर ने हमको सुधि लेने वाले परमेश्वर, स्मरण करने वाले परमेश्वर, पहले नूह को और नूह के परिवार और नूह के साथ जितने करेलू बनेलू पशु और उनको प्रभु ने स्मरण किया, हम देखते हैं। और वो धर्मी पुरुष है, हम देखते हैं प्रभु के साथ साथ संग संग चलने वाले मनुष्य हम देखते हैं। इसलिए ना करा है और धर्मी है और सीधा है, हम देखते हैं वो चलने वाले हैं। उसके ये 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, सब पाप किया हमने देखते प्रभु की और मन को दुखित किया, हम देखते हैं सारे लोग मन की दुखित किया। इसके कारण प्रभु के दृष्टि में ये नूह एक धर्मी पुरुष था। प्रभु इसके कारण और उसको लॉकडाउन में रख दिया, हम देखते हैं। लॉकडाउन उसके लिए एक सुरक्षा का एक जगह है, हम देखते हैं। और हम पढ़ने से और उसको प्रभु ने क्या, उसको जहाज बनाने के लिए बोला और जहाज बनाया प्रभु ने और बंद किया, हम देखते द्वार को बंद किया। और जितने लोग बाहर थे सब लोग ये बारिश और पानी के कारण बाढ़ आया, सब लोग मिट गया, हम देखते हैं। करेलू और जितने जीवित लोग हैं सब मिट गया, हम देखते हैं। क्यों उन लोगों को, और प्रभु के दृष्टि में इतना बुरा काम किया, प्रभु को दुखित किया, हम देखते हैं। इसलिए ना वो नूह के ज़माने में और प्रभु ने सारे लोगों को मिटा दिया, हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये नूह के समान हम रहेंगे, हमको भी प्रभु स्मरण करने वाले परमेश्वर। इसलिए वो धर्मी पुरुष था और वो दुखों के बीच में, इतना संकट के बीच में भी और इतने पाप भरी वो लोगों के बीच में भी प्रभु के साथ साथ चला, जीवन बिताया। इसलिए था प्रभु ने उसको और एक सुरक्षा, एक हम भी एक लॉकडाउन में है उसको भी और प्रभु ने सुरक्षा दिया, हमको भी प्रभु सुरक्षा देने वाले परमेश्वर। हम एक वचन पढ़ेंगे और उसी में बाढ़ आया और सब आते समय में हमको भी कैसे प्रभु बचाता है, हम पढ़ेंगे। यशाया 59 का 19 पढ़ेंगे। यशाया 59 नीचे भाग में पढ़ेंगे। क्योंकि जब शत्रु महानता के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध झंडा खड़ा करेगा। इसमें झंडा लिखा गया और आत्मा ने और हमारे लिए एक
हवा के समान आकर वो शत्रुओं को मिटा डालेगा। हम देखते हैं, इसलिए हम देखते हैं महानता के समान इतने शत्रु भीड़ आने के बाद भी, हमारे विरोध आने के बाद भी आत्मा ने हमारे लिए एक झंडा खड़ा करेगा। आत्मा एक हवा के समान आकर, एक जोर से हवा आएगा और कैसे वो बाढ़ को निकाल जाएगा, हम वचन में पढ़ने से पढ़ेंगे। और निर्गमन 14 अध्याय 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय 21 वचन। तब मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात पर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि को गई। हम देखते हैं ये प्रभु ने और प्रचंड वायु को, हवा को चलाया। ऐसी प्रचंड वायु, जोर से हवा आती है और उसके कारण और समुंदर को प्रभु ने 2 भाग किया। हम देखते हैं और इस्राएल लोग और अच्छी रीति से जाने के लिए प्रभु ने और रुकावट को दूर किया। ये प्रचंड वायु और ये हवा आकर और वो चलाई और समुंदर 2 भाग हो गया। हमको सरल रास्ता प्रभु ने हमको जाने के लिए दिखाया। इसलिए ये हवा आकर, और उस समय में भी, नूह के समय में हम देखते हैं हवा को प्रभु ने भेजा और उसके कारण, और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 अध्याय 14 वचन में, 8 अध्याय 14 वचन। और दूसरे महीने के 17वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। हम देखते हैं प्रभु ने, और 13 में लिखा होगा, और 6 नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। हम देखते हैं ये प्रचंड वायु प्रभु ने चलाया और वो हवा आकर और पृथ्वी पूरा पानी सूख गया। हम देखते हैं एक समय में, और प्रभु ने हवा चलाया नूह के समय में, और बारिश आया और हवा आकर और पृथ्वी से पानी निकलकर ये सारे लोगों को मिटा दिया। और एक जगह में हम पढ़ते हैं ये, और प्रचंड वायु आकर प्रभु ने पृथ्वी में ये हवा चलाई और पूरे पानी पृथ्वी के अंदर चले गया और सूख गया। हम देखते वैसे ये प्रभु हवा को हमारे लाभ के लिए भी, हमारे नुकसान के लिए भी भेजता है। और कौन कौन पाप करते हैं उनके लिए नुकसान है, कौन कौन धर्मी है, प्रभु के प्रसन्न जीवन बिताते, प्रभु के साथ चलते हैं, उनके लिए एक अच्छाई के लिए ये होता है। हम देखते हैं इसलिए हमारे जीवन में हम उसी में पढ़ते हैं, प्रभु जो कुछ भी बोलता है वो करता है। हम वचन में पढ़ते हैं भजन संगीता 33 का 9 वचन पढ़ेंगे, नीचे भाग। जब उसने आज्ञा दी तब वस्तु में वैसा ही हो गया। हम देखते हैं वास्तव में वैसा ही हो गया। जब उसने आज्ञा दी, प्रभु आज्ञा देने वाले परमेश्वर, हवा को, आंधी को और तूफान को और सब बातों को प्रभु आज्ञा देने वाले। तमिल में है, और वो 16 आगुम कटलेइड निरकुम, वो आज्ञा देगा वैसा ही हो जाएगा, ऐसी लिखा गया। इसलिए प्रभु ने और हवा को बोला और वो प्रचंड वायु आके और लोगों के लिए एक रास्ता दिया, और प्रभु ने प्रचंड वायु को और हवा को भेजा और वो
लोहों को पृथ्वी पर और निगल गया और वो बारिश आके उनको नुकसान दिया, और प्रभु ने प्रचंड वायु को वो चलाई और उनके नूह के परिवार के लिए एक अच्छा हो गया, और भूमि सूखने का और पूरा पानी सूखने का कारण हो गया। वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु जो कुछ भी करता है हमारे लिए भलाई के लिए करता है। अभी हम लॉकडाउन के समय में अंदर रहते हैं, ये नूह भी अंदर जहाज के अंदर कितना दिन रहा उतना दिन, और उनके लिए एक सुरक्षा के कारण। दूसरा, उन लोग और सुरक्षित बाहर आने के बाद उनके जीवन में एक नया आशीष, नया जीवन, नया अनुभव उनके जीवन में आया। इसलिए हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, प्रभु को और पसंद करते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते हैं। प्रभु हमको सुमरण करने वाले परमेश्वर, नूह को नूह के साथ रहने वाले और करेल बनेल पशु सबको प्रभु ने सुमरण किया। इसलिए प्रचंड वायु को भेजा और पूरे पृथ्वी के और पानी को सुखा दिया, हम देखते हैं। इसलिए हमको मार्ग दिखाने के लिए और मार्ग में हम चलने के लिए प्रभु हवा चलाकर और हमको ये दुखों के बीच में भी हमको मार्ग खोलता है, हम देखते हैं उसी में। और ये 4-5 वचन में उत्पत्ति में हम पढ़ने से, और ये कहाँ जाके डिग गया हम देखने से, अरारत पहाड़ में जाकर डिग गया, हम देखते हैं। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक कटता चला गया। और हम देखते हैं ये अरारत पहाड़ के नाम एक पहाड़ में जाकर डिग गया, हम देखते हैं। उनके एक ऊंचाई में जाकर प्रभु ने उनको रखा दिया, हम देखते हैं। वैसे हमको ये नूह के संग्रह, प्रभु ने नूह को सुमरण किया, नूह को भी प्रभु ने अपने हथेली में खोद कर रखा, इसलिए प्रभु ने स्मरण किया। हम दूसरे लोगों को हम देखने से उत्पत्ति 19 अध्याय पढ़ेंगे, 19 अध्याय 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नहरों को जिसमें लूत रहता था लूट बूट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया, हम देखते हैं। इसलिए हम देखते हैं ये लूत को और प्रभु ने बचाने के लिए अब्राहम का प्रार्थना को प्रभु ने सुमरण किया। एक जगह 18 में हम पढ़ते हैं, अब्राहम तंबू में बैठा था उस समय, और स्वर्गदूत परमेश्वर आकर उसको दर्शन दिया और उसको बातें किया, मैंने ये सोदोम गोमोरा पाप में भरा हुआ इसलिए उसको नष्ट करने के लिए जा रहा हूँ बोलने के बाद, और अब्राहम ने उसके सामने खड़े हो गया, और वो 50 तरमी होने से भी आप नष्ट करें, 50 से लेकर 10 तक वो खड़ा होकर विनती किया। इसलिए हम ये वचन में हम पढ़ते हैं, और अब्राहम को सुमरण करते हुए लूत को बचाया, हम देखते हैं। इसलिए ये अब्राहम की प्रार्थना को प्रभु ने स्मरण किया, हम देखते हैं। वैसे हम भी कितने हमारे रिश्तेदारी वाले के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, हम किसी को भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुमरण कर कर उनको वो कठिनाई से बचाने वाले परमेश्वर। इसलिए ये अब्राहम को सुमरण करते हुए हम सोचते हैं मेरे बच्चे वहाँ है या यहाँ है, हम सोचते हैं प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर हमको सुमरण रखकर हमारे प्रार्थना को सुमरण करते हुए उनको बचाएगा। ये लूत कितना पाप भरी एक जगह में है, और सोदोम गोमोरा इतना पाप से और जीवन बिताते प्रभु के दृष्टि में घृणित है,
ऐसी जगह से ये जीवन बिताया लूत हम देखते हैं। ऐसी लोगों के लिए अब्राहम ने प्रार्थना किया, विनती किया हम देखते हैं। वैसे वो कठिनाई से और नाश होने से, नष्ट होने से और अब्राहम को स्मरण करते हुए और लूत को बचाया। वैसे हम प्रार्थना करना हमारे जिम्मेवारी है। हमारे प्रार्थना उनके तक कहाँ पहुँचेगा ऐसे हम नहीं करना। हम लोग एक विश्वास से और खड़े होकर ये अब्राहम ने कैसे प्रार्थना किया और हम भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे प्रार्थना को भी सुनकर, और कितने लोग और कठिनाई से चलते हैं, चलने वाले हैं। हमारे बच्चे भी, कितने लोग के बच्चे बाहर भी रहते हैं, हमको नहीं मालूम है इन लोग कितना कठिनाई से चल रहे, फिर भी हमको स्मरण करते हुए अरे मेरे बच्चे नष्ट होने वाले, नाश होने वाले हम सोचेंगे। फिर भी प्रभु हमारे प्रार्थना को स्मरण करते हुए उनको बचाने वाले परमेश्वर, वो नष्ट होने से उनको बचाता है, छुड़ाता है। हम याकूब में बढ़ते हैं, याकूब 5 अध्याय और 16 वचन नीचे भाग पढ़ेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम देखते हैं एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और अपने किड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। हम देखते हैं ऐसी ये एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगने वाले मनुष्य, और हम भी धर्मी लोग होने से ये धर्मी है और विश्वास के पिता है। और अब्राहम वो ने प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना। एलिया ने प्रार्थना किया और प्रभु ने सुना है। बारिश नहीं आना बोला, बारिश नहीं आया, बारिश आना बोला, वो फिर बारिश आया। ऐसी हमारे बातों में इतना प्रभाव होता है। हम धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम एक प्रार्थना, हमारे प्रार्थना को प्रभु स्मरण करने वाले परमेश्वर, हमारे लिए भी प्रभु प्रार्थना करने वाले परमेश्वर जीवित होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और ये पतरस के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया हम देखते हैं। और 31 लूका 22:31 पढ़ेंगे। सीमोन है सीमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान पटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। हम देखते इसलिए ये पतरस के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया हम देखते। इसलिए ये अब्राहम के प्रार्थना को प्रभु ने स्मरण किया और एलिया के प्रार्थना को सुना, और धर्मी लोग के प्रार्थना को प्रभु सुनता है। वैसे ही हमारे प्रार्थना को भी सुनकर परमेश्वर अपने बच्चे को, अपने लोगों को, अपने घर को बचाता है। इसलिए हमारे प्रार्थना एक प्रभाव होना है, एक विश्वास से हम प्रार्थना करना। कैसे ये अब्राहम ने, कितना दूर है वो लूत और सोदोम में है, लूत के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने वो जगह को नष्ट करते समय, हाँ अब्राहम ने उस समय मेरे से विनती किया, इसलिए उसको मैं लूत को मैं बचाना है बोल के, लूत को वो जगह से निकलने के उसके मन नहीं है, फिर भी प्रभु वो उसको हाथ को खींच कर बाहर लाया। हम देखते वैसे ही हमारे बच्चे कोई भी पाप में पड़े हुए हैं और पाप में घिरे हुए हैं, हमारे पति हैं अपने और हमारे कोई भी हो, और उन लोग पाप के जहाँ से उन लोग निकलने के मन नहीं लगता, ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको वो जहाँ से खींच कर लाने वाले परमेश्वर, वो जहाँ से उनको छुटकारा देने वाले परमेश्वर। इसलिए हमारे प्रार्थना ये अब्राहम के प्रार्थना को प्रभु ने स्मरण किया। वैसे हम भी धर्मी होकर, विश्वासी होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे प्रार्थना को स्मरण करने वाले परमेश्वर। हम
हमारे लिए आत्मा भी प्रार्थना करता है। हम देखते हैं रोमी में 8 अध्याय में पढ़ते हैं, रोमी 8 अध्याय और 26 वचन में हम पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी निर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आगे बढ़ बढ़कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हम देखते हैं आत्मा भी हमारे लिए विनती करता है, यीशु मसीह भी हमारे लिए विनती करता है। हम भी एक विनती करने वाले, प्रार्थना करने वाले एक जीवन होना है। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुमरन करने वाले परमेश्वर। तीसरा हम जाने से हम पढ़ेंगे 1 सामुएल 1 अध्याय 1 सामुएल 1 अध्याय 11 वचन। और अपने ये हन्ना मानी है, सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन पर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी। हम देखते हैं ये अन्ना के जीवन में प्रभु ने उसको सुमरन किया। वो प्रार्थना कर रहे, ये सेनाओं के यहोवा, दासी पर सचमुच आप दृष्टि करें और सुमरन कीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे। हम देखने से 19 वचन पढ़ेंगे। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री अन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी स्तुति ली। हम देखते हैं और प्रभु ने अन्ना को स्तुति लिया। हम देखते हैं और हम 17 वचन में हम पढ़ते हैं 18, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वे स्त्री चली गई और खाना खाया और उस मुख फिर उदास ना रहा। हम देखते हैं इसलिए मैंने ये परमेश्वर से प्रार्थना कर लिया बोल के ये खुशी से घर आया और उदास नहीं रहा और प्रभु में खुशी से रहा। कि पेनिना ने इतना उसको दुख दिया, निंदा किया, वेदना किया, उसके बाद भी वो प्रभु से अपने बोझ को रख दिया और प्रभु ने अन्ना को स्मरण किया। हम देखते हैं और लेया को स्मरण किया, राहेल को स्मरण किया और जितने लोगों को। और प्रभु ने हम ये लॉकडाउन के समय में पहला और दूसरा हम देखते हैं तीसरा, और प्रभु ने वो अन्ना के कोप को बंद करके रखा। हम वचन में पढ़ते हैं अन्ना के कोप को प्रभु ने बंद किया। 5 वचन आखिरी में, तो भी यहोवा ने उसकी कोप को बंद कर रखी थी। इसलिए कोई भी प्रभु बंद करेगा कोई खोल नहीं सकता, प्रभु खोलेगा कोई बंद नहीं कर सकता। हम देखते हैं इसलिए हम देखते हैं प्रभु ये लॉक कर दिया उसको गर्भ को, फिर भी प्रभु की इच्छा उसके द्वारा पूरा होना और सामुएल को प्रभु ने जन्म दिया। हम देखते प्रभु की सेवा के लिए हम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी कठिनाई आती है और जो कुछ भी हमारे जीवन में और दुख तकलीफ आती है उसके द्वारा प्रभु अपने इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। और वो प्रभु ने और अन्ना के गर्भ को खोला, सुमरन किया। हम देखते हैं इसलिए अन्ना के जीवन में दुख तकलीफ को, निंदा वेदना सब प्रभु ने दूर किया, उसके गर्भ को खोला। हम देखते हैं इसलिए प्रभु हमको सुमरन करेगा,
प्रभु हमारे लिए द्वार खोलने वाले परमेश्वर। मीका में हम एक वचन पढ़ते हैं, मीका 2 अध्याय 13 वचन। उनके आगे आगे पहाड़े का दौड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसके तो तोड़ रहे हैं। उस फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ बना है। हम देखते हैं, इसलिए प्रभु हमारे आगे आगे जाकर हमारे लिए, और पहाड़ा को दौड़ने, पहाड़ा ना वो बांध कर रखते ना, उसको दौड़कर हमारे लिए रास्ता देने वाले। हम देखते हैं इस्राएल लोग के लिए समुद्र को, लाल समुद्र को भी 2 भाग किया, और यर्दन को भी प्रभु ने 2 भाग किया। वो लोग कठिन काम है, इसलिए प्रभु ने वो सरल रीति से उन लोग जाने के लिए मार्ग खोला। आगे आगे चला, प्रभु ने उनके लिए मार्ग खोला। वैसे ये अन्ना के जीवन में कठिन काम है, अन्ना के द्वारा नहीं हो सकता। ऐसी कामों को प्रभु ने और उसके जीवन में पूरा किया। हम देखते हैं, हम प्रभु में खुशी रहेंगे, आनंद रहेंगे, हम अपने बोझ को यहोवा पर रख देंगे। प्रभु हमको सुधी लेने वाले परमेश्वर। वो ने कैसे प्रार्थना किया, तेरे दासी पर दृष्टि कर, चित्त लगाओ और स्मरण कर। हम भी ऐसी, मैं मुझको स्मरण कीजिए, मेरे कामों को स्मरण कीजिए। मेरे काम बंद हो गया, मेरे हर एक सफलता चले गया। और हम देखते हैं कितने लोग ये लॉकडाउन में काम बंद हो गया, काम नहीं है और परेशानी से रहते हैं। और जितने लोग के ऐसे प्रभु हमको स्मरण करने वाले परमेश्वर, हमारे लिए मार्ग खोलने वाले परमेश्वर। द्वार कैसे अन्ना के द्वार को खोला और प्रभु ने एक संतान का आशीष दिया, वैसे हमारे लिए क्या क्या बंद हो गया, हम प्रभु से ऐसे अन्ना के समान प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलने वाले, काम छूट गया, प्रभु और एक द्वार खोलेगा। प्रभु हमारे लिए द्वार खोलने वाले परमेश्वर, आगे आगे चलकर हर एक रुकावट को दूर करने। इस्राएल लोग के लिए ये लाल समुद्र इतना बड़ा है और उनको और वो नहीं सकता उनके लिए। वैसे प्रभु ने एक लाठी के द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम किया, हम देखते हैं। वैसे हमारे जीवन में भी प्रभु स्मरण करता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हो सकता है, हम देखते हैं। और हम चौथा हम जाने से उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 40 का 14 पढ़ेंगे। अदा तब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी सच्चा चलाना और इस कर में मुझे छुड़ाव देना। हम देखते हैं ये योसेफ के बारे में, हम देखते हैं योसेफ ने और उसको इतना खुशी से पापा से रहते हैं और आनंद से एक अच्छा खुशी रहा, और वो उनके भाई लोग के कारण और इतना विरोध किया और उसके गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद मिस्र में भेजा गया, और मिस्र में जाने के बाद भी उसको और विपरीत विपत्ति आया और पाप के विपत्ति आया, उसमें भी छुटकारा पाकर और उसको भी वो पोतीबार पत्नी ने दोष लगाकर उसको जेल में डाल दिया। और जेल से ये बोल रहे हैं, और उसी में खिलाने वाला पिलाने वाला दोनों जेल में था। उस समय उन लोग स्वप्न देखने के बाद वो उन लोग को वो स्वप्न के अर्थ बताया, वैसे उनको जीवन हो जाता, उन लोग को छुटकारा। वो जेल से बाहर जाते समय वो बोल रहे, मेरे को सुमरण करना और मेरे सच्चा, मैंने पाप नहीं किया, मैंने मेरे ऊपर दोष लगा दिया, आप वो फिरौन को सच्चा करना, मेरे बारे में बताना बोला। वो हम देखते हैं 41 का
एक वचन में हम पढ़ते हैं पूरे 41 का ये एक वचन, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने ये स्वप्न देखा कि वे नील नदी के किनारे खड़ा है। हम देखते हैं 2 वर्ष हो गया वो बोलने के बाद यूसुफ ने बोला वो पिलाने वाले को, मेरे को सुमरन करना, और वो राजा के सामने ऐसी बोल के 2 साल हो गया, वो भूल गया। हम देखते हैं वैसे ही हमारे जीवन में कितने लोग हम बोलते मेरे को सुमरन करना, मेरे को सुमरन रखना, प्रार्थना में सुमरन रखना, मेरे कामों में सुमरन रखना, कितने लोग ऐसी बोलते हैं और भूल जाते हैं लोग। इसलिए ना प्रभु हमको कभी नहीं भूलता। हम देखते हैं माँ तो भूल सकती है फिर भी मैं नहीं भूलूंगा, प्रभु बोल रहे हैं। हम देखते हैं योसेफ के जीवन में और इतना परेशानी से, और वो बोल रहे वो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हुए मेरे को सुमरन करना, मेरे को उनसे आप चर्चा करना। वो बोलने के बाद वो 2 साल हो गया, भूल गया, वो सुमरन नहीं रखा। वैसे ये मनुष्य के हम भरोसा रखेंगे, मनुष्य के पीछे हम पढ़ेंगे और मनुष्य हमको भूल जाने वाले हैं। हम देखते प्रभु ने नहीं भूला योसेफ को। इतना दुख तकलीफ में भी योसेफ एक सच्चाई जीवन बिताया, एक विश्वास योग्य जीवन बिताया, प्रभु के एक भय मानते हुए एक जीवन बिताया। इसलिए ना हम वचन में बार बार पढ़ते हैं योसेफ के संग रहा, प्रभु ने योसेफ के संग रहा, उसके काम सफल हुआ, कार्य सफल हुआ, हम पढ़ते हैं। इसलिए ये योसेफ ने पाप नहीं किया और पाप से बचकर रहा। और हम देखते हैं और योसेफ ने और प्रभु के भय मानने वाला हम देखते हैं, इसके कारण प्रभु ने उसको सुमरन किया। मनुष्य तो भूल गया, हमको भी जितने लोग भूल जाते हैं हम देखते हैं, फिर भी प्रभु हमको नहीं भूलेगा, क्योंकि वो अपने हाथ में हमको हथेली में खोद कर रखा। और मनुष्य हमको भूल जाए और आप इस लोग हमको भूल जाए और अपने रिश्तेदारी हमको भूल जाए और लोग हमको भूल जाए, अपने बच्चे हमको भूल जाए, प्रभु हमको भूलने वाले नहीं है। हमको कार्य में और हाथ बटाने वाले परमेश्वर। ये योसेफ के विषय में प्रभु ने और स्मरण किया। और 2 साल के बाद फिरौन ने और स्वप्न देखा, प्रभु की दया दृष्टि योसेफ के ऊपर था। हम देखते हैं उस समय योसेफ के और जल्दी जल्दी वो जेल से निकालो उसको बोल के, और उस समय उसको पता रहा ऐसी योसेफ था एक यहूदी का लड़का इस्राएली। ऐसी बोलने के बाद जल्दी जल्दी उसको लाया और उसके और प्रभु ने उसको राजा के समान ऊंचा किया। देखना, इसलिए प्रभु हमारे संग रहेगा। हम प्रभु के लिए एक भय मानते हुए और प्रभु के लिए जीवन बिताएंगे, दुख उठाएंगे। वो दुख के बीच में भी प्रभु हमको सुमरन करने वाले परमेश्वर, हमको याद करने वाले परमेश्वर। कोई हमको याद करेगा ना करेगा, प्रभु हमको याद करने वाले परमेश्वर, हमको याद करते हुए हमारे दुखों के भट्टी से, दुखों में हमको निकालने वाले परमेश्वर। उसको वो जेल से और हर एक दुखों से वो योसेफ को निकाला। हम देखते हैं प्रभु ने निकाल कर एक सिंहासन के समान, वो राजा के बराबर उसको ऊंचा कर दिया। इतना अधिकार में वो योसेफ को वो फिरौन ने खड़ा किया। वैसे प्रभु हमको भी इसी कठिन परिस्थिति में हम सोचते हैं ये तो मेरे द्वारा नहीं हो सकता और कोई मेरे को मदद करने वाले नहीं है, ये काम तो कोई मेरे लिए नहीं कर पाते, ऐसे हम सोचेंगे। समय को प्रभु लाने वाले परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति को लाने वाले परमेश्वर, हमको छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए, हमको ऊंचा करने के लिए प्रभु ऐसी परिस्थिति पारवोन के जीवन में नहीं लाएगा तो वो बचेगा नहीं है। इसलिए प्रभु ने वो पारवोन को और फिरौन के जीवन में वो स्वप्न को लाया, इसलिए ना वो बाहर ले आया। प्रभु कैसे कैसे हमारे जीवन हमारे लिए कार्य करता है। ये योसेफ के लिए और वो भूल गया, फिर भी
प्रभु ने स्मरण करते हुए उसका वाचा पूरा होना है। हम देखते हैं भजन संगीता में 105 में हम पढ़ते हैं, 105 17 वचन पढ़ेंगे। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था। हम देखते हैं ये यूसुफ के द्वारा, जो यूसुफ इतना दुख उठाने के बाद अपने लोगों के लिए आशीष के कारण हुआ। हम देखते हैं यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने उसने पहले भेजा था। हम देखते हैं प्रभु ने उसको मिस्र में भेजा। हम देखते हैं और जो दास होने के लिए भेजा गया था, लोगों ने उसको पैरों को बेड़िया डालकर उससे दुख दिया। हम देखते हैं ये पूरा दुख उठाने के बाद प्रभु का वाचा पूरा होना 19 वचन में। और जब तक कि उसकी बात बुरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उससे कसेड़ी पर कसता रहा। हम देखते हैं दुखों में और उसके दुखों में डालकर उसको प्रभु ने और उसको कसेड़ा। हम देखते हैं इसलिए हमको दुखों के पट्टी में डालकर प्रभु हमको परखता है। प्रभु का वचन हमको पूरा होना है। इसलिए ये यूसुफ को प्रभु का वचन पूरा होना, इसलिए इतना दुख तकलीफ में और मनुष्य भी भूल गया, प्रभु ने उसको सुमरण किया। हम देखते हैं प्रभु ने द्वार खोला है, प्रभु ने उसको बंद किया और द्वार भी खोला प्रभु ने। हम देखते हैं इसलिए उसके और बहुतों के लिए आशीष के कारण हुआ। हम देखते हैं वैसे हमको मनुष्य भूल जाए और ना सुमरण करे तो भी हम प्रभु हमको सुमरण करने वाले परमेश्वर, हमको याद करने वाले परमेश्वर, इसलिए हमारे हर एक चिंता यहोवा के ऊपर, इसलिए हम वो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से यहोवा पर वो ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। हम देखते हैं इसलिए हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। इसलिए मनुष्य के ऊपर हम भरोसा ना करते हुए हम यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है हर एक संकट क्लेश दुख समय में। हम देखते हैं और आखिरी में हम वो अगला हम पढ़ने से निर्गमन 2 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 2 अध्याय 23 वचन। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आगे बढ़ने लगे और बुखार उठे। उनकी दवाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वे परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उसका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो अपने अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ वह बांधी थी स्मरण किया। हम देखते हैं और ये इस्राएलियों को और 25 में पढ़ते हैं और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हम देखते हैं इसलिए प्रभु ने इनके कराने को सुनकर प्रभु ने चित्त लगाया और प्रभु वाचा दिया, वो वाचा को स्मरण किया। हम देखते हैं इसलिए इन लोग कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं और मिस्र में इतना उनके क्या काम है, उन लोग को वो ईंट बनाना और उन लोग दास्तों के जीवन में था और फिरौन के दास्तों में रहकर उन लोग इतना दुख तकलीफ देते हैं और इनको और दुख उठाने के कारण कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस, उन लोग को इतना लंबी सांस लेकर उनको और बुखार उठा। ये परमेश्वर हमको बचाओ और आप हमको छुड़ाओ। उन लोग को लंबी सांस लेकर
पुकार उठा और कठिन सेवा के कारण दुआई दिया, हम देखते हैं। इसलिए प्रभु उनके कठिन परिस्थिति को देखकर प्रभु ने और उनके छुड़ाने के लिए आया, हम देखते हैं। उनके लिए छुड़ाने के लिए उनके कठिन परिस्थिति को देखकर मूसा को प्रभु ने चुना, हम देखते हैं। इसलिए था मूसा को प्रभु ने वो मिस्र में भेज रहे, हम देखते हैं। इसलिए हमारे कठिन परिस्थिति को, हमारे लंबी सांस लेना प्रभु जानता है, सुनता है और हमको सुमरण करता है। हमको छुड़ाने के लिए किसी ना किसी को दा हमको भेजेगा, रखेगा। इन लोग के लिए मूसा को रखा और उनको अगुवाई रूप में अगुवाई करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए हम देखते हैं। और इसलिए हम देखते हैं और एक जगह में, और 3 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुमने पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने तुझको तुम्हारे पास भेजा है। तेक सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। इसलिए उनको आपके पुकार को सुनकर प्रभु की वाचा को सुमरण करते हुए और मूसा को भेजा है। आप बताओ बोल रहे हैं। और हम उसी में 16 का आखिरी में हम पढ़ते हैं, और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता था उस पर भी चित्त लगाया। हम देखते हैं हम कितना कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, किनके द्वारा हम कठिन होते हैं, किनके द्वारा हमको परिस्थिति बदलते हैं, कठिनाई आते हैं, दुख आता है। प्रभु उसको और जानने वाले परमेश्वर, चित्त लगाने वाले परमेश्वर। इसलिए था मिस्र में किया था है, उस पर भी चित्त लगाया, हम देखते हैं। इसलिए प्रभु हमको किनके द्वारा हम कठिन परिस्थिति में जा रहे, किनके द्वारा हमको परेशानी आ रहे, हम किसके द्वारा परिस्थिति बदल गया, हमको कठिन उठा रहे, हम कठिनाई में जा रहे, प्रभु जानता है, चित्त लगाया। इसलिए प्रभु बोल रहे। और 17 वचन, मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कानान देश को ले जाऊं। इसलिए हम देखते हैं हमको वो दुखों से निकाल कर प्रभु हमको एक अच्छा जगह में, अच्छी परिस्थिति में और शांति के जगह में हमको रखने वाला है, हम देखते हैं। इसलिए प्रभु हमको सुमरण करने वाले परमेश्वर, चित्त लगाने वाले परमेश्वर, इसलिए हमको दुखों में चित्त लगाता है, हमारे कठिन परिस्थिति में चित्त लगाता है। इसलिए प्रभु अपने वचन को सुमरण करता है। इस्राएलियों को सुमरण किया, उनको दुखों को सुमरण किया, हम देखते हैं। इसलिए हम चिंता नहीं करना, अरे मेरे को इतना दुख तकलीफ आया, मेरे लिए परिस्थिति बिगड़ गया, मेरे को इतना कठिनाई आ गया, हम सोचते हैं। उस समय में प्रभु बोल रहे, मैंने चित्त लगाया, मैंने सुमरण किया, प्रभु बोल रहे। इसलिए हमको कैसा भी परिस्थिति हो, प्रभु हमको चित्त लगा। इसलिए था मेरे अपने हथेली में कोद कर रखा, हर समय हमको देखता है, हमको क्या परिस्थिति चल रहा है, क्या कठिन काम है, क्या हमको कमी कटी है, सब प्रभु देखने वाले परमेश्वर। ये इस्राएलियों को प्रभु ने ऐसी छुड़ाया, कष्ट से निकाला, हम देखते हैं। वैसे हमको भी कष्ट से निकाल कर एक अच्छा जगह में, अच्छी परिस्थिति में हमको रखने वाले परमेश्वर। आखिरी में एक जन ने स्मरण करो बोला, हम पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय लूका 23 अध्याय और 42। तब उसने कहा, हे यीशु,
जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हम ये किसको हम पढ़ने से ये दो अ, डाकू है, उन लोग वो क्रूस में चढ़ाया यीशु मसीह के साथ। उसमें एक डाकू ने क्या बोला, मेरे को और सुधि लेना प्रभु बोल रहे। इसलिए वो आखिरी समय में हम अभी देखते हैं कोरोना के कारण कितने लोग मरने वाले हैं, कितने लोग ऐसी मृत्यु के समय में भी प्रभु को पुकारेगा। प्रभु सुधि लेने वाले परमेश्वर वो क्रूस में चढ़ा गया, वो मरने पर है, वो दूसरे को भी टाटा, वो अपने पापों को मान लिया। हम देखते हैं वो बोल रहे अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, वो बोल रहे। इसलिए प्रभु ने उससे उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु हम पता है, हम देखते, इसलिए हमको प्रभु सुधि लेने वाले परमेश्वर वो ठाकुर ने वो क्या बोला, मेरे को सुधि लेना। हमको भी प्रभु सुधि लेने वाले परमेश्वर, हम प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु को अपने पापों को मान लेंगे, पापों की क्षमा मांगे और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। प्रभु हमको स्मरण रखने वाले परमेश्वर, हाँ आज आप तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, वैसे ही हमको स्वर्ग में जगह देने वाले परमेश्वर, ऐसी का परिस्थिति से हमको निकास करने वाले परमेश्वर। इसलिए हमको प्रभु सुधि लेकर हमको ये भी सुधि लेने के लिए बोला। प्रभु ने उसको चंगाई दिया। कितने लोग ये प्रभु मुझे सुधि ले, ये प्रभु मुझे दया कर, प्रभु को कितने लोग पुकारा, प्रभु ने उनको सुमरण किया, दया दिखाया, कितने लोग उनको आशीष दिया, चंगाई दिया। वैसे हमको भी प्रभु सुमरण करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर। इसलिए हमने देखा और परमेश्वर किन किन को सुमरण किया, नूह को सुमरण किया और अब्राहम के विनती प्रार्थना को सुमरण किया और लेया और अन्ना के प्रार्थना को प्रभु ने सुमरण किया और यूसुफ के और कठिन परिस्थिति को और उसके और वो तोकापन में प्रभु ने सुधि लेकर उसके बंदीरे से प्रभु ने छुड़ाया। और हम देखते हैं इस्राएलियों को और कठिनता में और कराने में और उन लोग कितने दुख उठाया, दुखों को प्रभु ने दृष्टि किया, चित्त लगाया, उनको छुड़ाया। और वो हम देखते हैं आखिरी में उसको और वो ठाकुर को प्रभु ने सुधि लिया। वैसे हमको भी प्रभु मिट्टी है, हमको सुधि लेता है। इसलिए बार बार हम पाप करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है, हमको भी स्वर्गीय राज के लिए तैयार करता है। हम पाप करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमको मिट्टी है सुमरण करता है, अरे ये तो मिट्टी है, ठीक है मैं इनको पापों को क्षमा करूँगा। प्रभु हमको हर एक पापों को क्षमा करता है, पापों को मिटा देता है। इसलिए हम भी ये दाऊद राजा बार बार आके प्रार्थना करते, क्षमा करते, प्रभु ने सुमरण किया, उसके हर एक पापों को बार बार क्षमा करते। वैसे हम भी ऐसे प्रभु के पास आकर, हम मिट्टी है, हम भी और संसार में रहते हैं और हम भी पाप करते हैं, प्रभु के पास हम क्षमा मांगना है। हम भी और प्रभु को अपने पापों को अंगीकार करेंगे। ये कैसे ये ठाकुर ने अंगीकार किया, वैसे हमने अंगीकार करेंगे। प्रभु हमको सुधि लेने वाले परमेश्वर, हमको स्वर्गीय राज के लिए तैयार करने वाले परमेश्वर। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम ईश्वर की पिता, अभी आपका सरने में आके हम प्रार्थना करने में, हम एक दूसरे इकट्ठा होने में आपने सहायता दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। और हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आपके वचन बोया गया, बलहीन कमज़ोर में भी ये वचन
आशीष होने में आप सहायता दीजिए हमको। आप सुधि लेने वाले परमेश्वर, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, आप कभी हमको नहीं भूलेगा। हमको अपने हथौली पर अपने कोद कर रखा है, हमको याद करने वाले परमेश्वर। हमारे कठिन परिस्थिति में, हमारे परेशानी में हमको कोई भी सुमरण करे ना करे, फिर भी आप सुमरण करने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते। हर एक कठिनाई से आपने निकास किया और निकास से हमारे लिए द्वार खोलने वाले परमेश्वर, सरल मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हर एक वचन को आप आशीष दीजिए और सुना, और सिस्टर लोग के लिए और सुनने वाले उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। हर एक लोगों को आप सुमरण करने वाले परमेश्वर, और किनका क्या आवश्यकता है, किसको क्या परिस्थिति बिगड़ गया, क्या किन परिस्थिति में कठिनाई में चल रहा है, सब आप जानने वाले परमेश्वर। उनको भी आप सुधि लेते हुए, उनको भी आप छुड़ाते हुए, बचाते हुए आप अपने नाम को महिमा कीजिए। और हम कोरोना के कारण जितने लोग पीड़ित थे उनको भी आप सुमरण कीजिए, उनको भी चंगाई दीजिए, दवा पानी आप आशीष दीजिए। सब बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हुए छोटी सी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मानते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।